ये स्टूडेंट्स, कल हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस बेसिस जो हमारी इनकम रिकॉर्ड होती हैं वो अर्न्ड बेसिस पे होती हैं, चाहे हमारा कैश रिसीव्ड हुआ है चाहे नहीं हुआ। तो इसमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, और जो रेंट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, जब अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑल ट्रांजेक्शन विच आर इफ़ इवन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द कैश दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। लाइक जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, और ये कंपनी एक्ट के अंडर आता है। द कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करता है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, ये जो है डिस्क्लोज़ करता है ट्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, कि कितने हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने हमारे लॉस हो रहे हैं, उनको बिल्कुल सही एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का जो है रिकॉर्ड करता है। जैसे अगर हम कैश बेसिस में करें तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन जब हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो ऑल दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल कि आप कैश एज वेल एज दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो। कंसिस्टेंसी होती है डिफरेंट ईयर की एक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्टिंक्शन हो जाते हैं। जो आप लॉन्ग टर्म करते हो वो आपके डिस्टिंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है जो है ये कंपनी एक्ट है उसको भी फॉलो करता है, रिकॉग्नाइज्ड है। डिसएडवांटेज है थोड़ा सा टिपिकल सा है, इट इज़ नॉट सिंपल एज अ कैश बेसिस अकाउंटेंट, और पर्सनल जजमेंट का इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो उसकी एडवांटेज है वो इसकी डिसएडवांटेज बन गई हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, कैश बेसिस ट्रांजेक्शन होती हैं कि जिसके अंदर ओनली हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारी एक्रूअल बेसिस ट्रांजेक्शन होती हैं इनमें हम कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। तो जो ये बेसिस है हमारा, इसके अंदर हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ ओनली दीज टाइप ऑफ इनकम आर रिकॉर्डेड विच इज़ रिसीव्ड इन कैश। बट जो हमारी अक्रूअल बेसिस होती है, चाहे इनकम आपकी रिसीव्ड हुई है चाहे नहीं हुई, दोनों टाइप की इनकम को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसी तरह एक्सपेंसेस का हेड है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस में ओनली दूस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड दैट इज़ रिसीव्ड इन कैश और दैट इट इज़ पेड इन कैश, और उसमें हम ओनली दैट टाइप दोनों रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आपने पे किए हैं चाहे नहीं किए, इट इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जो ड्यू होते हैं बट हमने पेड नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं विच इज़ पेड इन एडवांस। एक्रूड इनकम होती है जो हमने अर्न कर लिया बट हमें रिसीव्ड नहीं हुई है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो हमने अर्न नहीं किया बट हमें पहले से ही रिसीव्ड हो चुकी है। तो ये जो हमारी होती हैं कैश बेसिस के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता, तो डज़ नॉट टेक एंड इनको कंसिडरेशन में नहीं लेते। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस होती है उसको हम इसमें कंसिडरेशन में लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड जो हमारा कैश बेसिस है वो एक जैसा ही होता है, कैपिटल और रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं है उसमें, क्योंकि आपने कैश पेड किया है तो वो आपका करंट ईयर का माना जाएगा। और इसमें हमारा डिफरेंस आता है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो हमारी करंट ईयर की इनकम होती है उसको रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। ये हमारा जो लीगल पोजीशन के अंडर रिकॉग्नाइज्ड जो है 2013 एक्ट के अंडर नहीं होता है कैश बेसिस वाला, और 2013 ये रिकॉग्नाइज्ड होता है। असर्टेनेट और करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इससे हमें जो कैश बेसिस है एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का हमें पता नहीं चलता है, जबकि जो हमारी जो एक्रूअल बेसिस होता है इससे हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और एग्जैक्ट लॉस का कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होता है। सुटेबिलिटी कहाँ है, ये ज़्यादातर प्रोफेशनल पीपल्स जो डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट जो होते हैं उन्हीं के लिए ये है, और ये हमारा प्रॉफिट बिजनेस एंटरप्राइजेज़ के लिए यूज़फुल होता है। उसके बाद एक टॉपिक हमारा हो रहा है वो है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस अकाउंटेड। तो ये मिक्सचर है कैश बेसिस का, एक्रूअल बेसिस का। तो इसके अंदर क्या होता है, रेवेन्यू जो और एसेट्स होती हैं दैट टाइप ऑफ रिकॉर्डेड इन ऑन द बेसिस ऑफ द कैश, और जो लाइबिलिटी और जो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं
दैट इज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स हम इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। तो ये है हमारा हाइब्रिड अकाउंटिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।